नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 5 का बेसिक और हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इसने बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है और हमें आगे की 4 टर्म्स बतानी है। ठीक है, हमें एपी की 4 टर्म्स बतानी है अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो हमें 4 बतानी है एपी की। तो पहली तो दी हुई है, मतलब हमें 3 और बतानी है। उससे पहले एक चीज देखते हैं, हमने कल पढ़ा था कि एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर मुझे 7th टर्म निकालनी है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक एपी है, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है 4। अगर मुझे चाहिए कि इसकी 7वीं टर्म क्या होगी तो कैसे पता लगाएंगे। तो n की जगह पे क्या है 7 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि 7th टर्म जो होगी वो इक्वल होगी a प्लस 6d के। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर 5th टर्म निकालें तो कैसे निकालेंगे a प्लस 4d। अगर हम 16 टर्म निकालें तो a प्लस 15d। मतलब जितनी भी टर्म होती है अगर हम निकालना चाहें तो उसमें सिंपल से यहाँ पे एक कम करके इसका d से मल्टीप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका है क्योंकि हम बार बार तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखेंगे नहीं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला हुआ है आगे की, हमें एपी के 4 टर्म्स बताने। तो पहला तो है हमारे पास, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस डी। अब आप क्या होगा, यहाँ पे आपने 1 क्यों नहीं लिखा भाई, 1 लिखो या मत लिखो बात तो वही है। a कितना हमारे पास 10, ठीक है, और d कितना हमारे पास 10। तो कितना हो गया ये 20। ठीक है, हमारे पास a2 कितना हो गया 20। अगर यहीं से बात करें हम इसकी तीसरी टर्म की तो a प्लस 2d। मैंने अभी बताया था ना, जितनी भी हर टर्म हो उससे यहाँ पे एक कम करके लिख देंगे। a कितना है हमारे पास 10, 2 मल्टीप्लाई बाय d कितना हमारे पास 10, 2 2 20, 10 और इसे जोड़ के कितना आ गया 30। ठीक है, अब लास्ट टर्म निकाल लें हम इसकी। a प्लस 3d क्यों लिखा है, क्योंकि 4th टर्म है यहाँ पे। ठीक है, a कितना है 10, d कितना है 10, यह आ गया 30, यह आ गया 10 और यह आ गया 40। तो इसकी एपी क्या बन गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है 10, सेकंड 20, थर्ड, फोर्थ। तो ये क्या होगी हमारे पास एपी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर a बराबर -2 है और d बराबर जो है वो 0 है तो कितना होगा, जो एपी होगी वो कैसी होगी। सेकंड टर्म निकाल लें। सेकंड के लिए सेम चीज वही a प्लस डी। a कितना है -2, d कितना है 0। तो किसी भी चीज में अगर आप 0 जोड़ते हो या घटाते हो तो वो चीज सेम ही रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लें अब थर्ड टर्म इसमें, तो एक कम कर देंगे। a कितना है -2, d कितना है 0। किसी की भी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है और जोड़ेंगे तब भी सेम। अब अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तब भी सेम। जो जो चीजें आपको गिवन है सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ गया -2। एपी कितनी बन गई हमारे पास
फर्स्ट टर्म कितने था, -2, सेकेंड -2, थर्ड -2 और फोर्थ भी -2। ये तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि जब d यहाँ पे 0 है, जब इसका जो डिफरेंस है वो 0 है तो सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका कि a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3। ठीक है, a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। इसको करते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस डी। a कितना है हमारे पास 4, d कितना है हमारे पास -3, प्लस माइनस माइनस कितना आ चुका है 1। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d। a कितना है 4, d कितना है -3। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ना जमा घटा गुणा भाग करने में गलती कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में बोर्ड मास। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है, उसी के बाद प्लस माइनस करना। हालांकि ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी बतानी पड़ती है क्योंकि कुछ बच्चे मेरे जैसे भी कमजोर होते हैं पढ़ाई में। तो 2 तिया 6 और प्लस माइनस माइनस। मैंने पहले भी बता रखा है कि मल्टीप्लाई के टाइम पे कुछ नहीं देखना होता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अगर प्लस माइनस माइनस होता है सीधा माइनस लगा दो आप। अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो देखना है आपको बड़े का साइन, क्योंकि बड़े का साइन लगाते हैं। तो प्लस माइनस 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 करके आया 2, 4 बढ़ाया 6, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस, तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस। फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 3d करके। a कितना है 4, d कितना है -3, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 5। साइन किसका, जो बड़ा है। बड़े का साइन केवल तभी लगाना है, यहां पे लिख देता हूं देखो, प्लस या माइनस करते टाइम जो साइन आएगा किसका आएगा, बड़े का। ठीक है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब साइन किसका आएगा, सीधा। सीधा बोले तो कुछ नहीं देखना कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसकी जो एपी बन गई वो कैसी बन गई है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड 1, थर्ड -2 और ये -5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो -1/2 दे रखी है और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 दे रखा है। ठीक है, सॉरी ये लाइट बार बार ड्रामा कर रही है। तो पहला में सेकेंड टर्म निकालनी है, तो a प्लस डी। a कितना हमारे पास -1, d कितना है 1/2। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगाया, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन माइनस का जो है डिजिट बड़ी है इसलिए उसका साइन आ गया अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास a2 कितना आ गया -1/2। अगर हम बात करें अब थर्ड टर्म की तो कैसे निकलेगा, a प्लस 2d करके। a कितना हमारे पास -1, d कितना हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 1 जा 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब हमें इसकी लास्ट टर्म देखनी है, मतलब टर्म नंबर 4, a प्लस 3d करके। a कितना है -1, d कितना है 1/2,
सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब बीच में प्लस या माइनस हो, और हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी पहले यहां पे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 बढ़ाया 2, 3, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस, मतलब यहां पे प्लस। आज तो कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है। तो एपी क्या हो गया हमारे पास? माइनस का 1, सेकंड हो गई माइनस का 1/2, थर्ड हो गई 0 और फोर्थ हो गई 1/2। ठीक है, ये हमारे पास एपी बन चुकी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, जिसमें क्या है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 1.25 है, और जो डी है इसका वो माइनस का 0.25 है। ठीक है सारे क्वेश्चन इजी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, हम घबरा जाते हैं किस चीज को देख के, एक तो ये फ्रैक्शन को देख के और एक डेसिमल को देख के। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना बस आपको, बाकी क्वेश्चन इजी है। सेकेंड टर्म निकालते हैं, a प्लस डी करके। a कितना है? माइनस का 1.25, d कितना है? माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस। इसको जोड़ते घटाते में थोड़ा ध्यान रखना, आप उल्टा सीधा मत कर देना। ध्यान रखना पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहनी चाहिए। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है? 1.5। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा कौन? ये। ठीक है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A2। अगर बात करें हम A3 की, तो A प्लस 2D, A कितना हमारे पास? ये माइनस का 1.25, D कितना हमारे पास? माइनस का 0.25। तो मल्टीप्लाई करो उसको, कितना आ जाएगा? 0.50, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका? जो बड़ा है। ये माइनस का 1.75 है। ठीक है, a प्लस 3d, जो कि हमारी आज की इस वाले क्वेश्चन की लास्ट टर्म होगी। a कितना हमारे पास? माइनस का 1.25, d कितना हमारे पास? ये रहा, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करके ये आ चुका है, माइनस माइनस प्लस, और अगर आप इसे जोड़ोगे तो माइनस का 2.00 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो एपी बनेगी वो कैसी बनेगी? माइनस का 1.25, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकंड क्या होगी? माइनस का 1.50, थर्ड क्या होगी? माइनस का 1.75, और फोर्थ क्या होगी? माइनस का 2.00। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इनका एग्जाम में आने का। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सीखने जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमें डेसिमल में भी मिल सकता है क्वेश्चन, हमें फ्रैक्शन में भी मिल सकता है क्वेश्चन। तो ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सेशन के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इनकी वजह से हमारा इसका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हमें ये क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।